ओके, आप इसी कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस नेहरू ना करे। लेकिन श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो जस्टिफिकेशन मोदी सरकार ने दिया है कि जो लोकतांत्रिक दिखेगा अगर हम उसमें से नेहरू का नाम संग्रहालय से हटा देते हैं, ये बात राजनाथ सिंह ने भी उस पर मुहर लगाई है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मोदी जी की इनसिक्योरिटी है, इसे आप कहेंगे, या संकीर्ण सोच का एक नजरिया है, या फिर जो तीसरी बात जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि ये पूरा एक आइडिया ऑफ इंडिया है जिसको नष्ट करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार? जी देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया को तो नष्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया एक ही है और वो ये भारत है, और भारत को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अनिल जी बहुत कुछ बताते बताते एक बात शायद मुझे लगता है भूल गए। अनिल सर, मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो घर था उसको अटल म्यूजियम के तौर पर नहीं है, क्योंकि जहां पर वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद रहने लगे वहां अभी अमित शाह रहते हैं, आपको पता होगा वह एड्रेस। तो वो किसी म्यूजियम के तौर पर नहीं बनाया गया है और उसको लेकर बात नहीं चल रही है। दूसरा, नरेंद्र मोदी कितना भी चाह लें, कितना भी कर लें, वो मुझे लगता है नेहरू नहीं हो सकते, क्योंकि नेहरू होने के लिए एक एडवीना की आवश्यकता पड़ेगी। नेहरू होने के लिए ऐसे मुझे लगता है कि ठाठ की आवश्यकता पड़ेगी कि जिसके वस्त्र विदेश से धुल कर आते हों और हर 2.5 घंटे में जिसका गुलाब बंगाली मार्केट से बदलने के लिए हमेशा आता हो, जिस व्यक्ति की सिगरेट चार मीनार 555 जब वो बेंगलुरु थे तो वो दिल्ली से मंगाई गई हो केवल इसलिए ताकि वो सिगरेट पी सके। दो व्यक्ति जो अपनी शान शौकत के लिए और जो हिंदुत्व को साइडलाइन करके, वो जो आजकल आपको पता होगा कि नए जब संसद बनाया गया और जो सेंगुल दिया गया, उस सेंगुल को इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, तो ये प्रयागराज वर्सेस इलाहाबाद की जंग है। ये हमारे पुरातत्व वर्सेस ये जो आजकल पिछले 60 सालों में जो स्थापित किया गया है उसकी बीच की जंग है, जिसको नेहरू की छड़ी कही गई उस सेंगोल को। ये नेहरू की चांदी की छड़ी है जिससे वो टहलते थे, यानी कि जो धर्म का प्रतीक था, जिससे धर्म को आप प्रतिपादित। ये खबर आ चुकी है, इस गलत खबर को मत कहिए। ये वॉकिंग स्टिक नहीं थी, गोल्डन स्टिक के नाम से वहां पर रखी गई थी। आप अगर आपने पढ़ी हो, मैं 2 बार खुद जाके देख चुका हूँ, मैं 2 बार देख चुका हूँ। हाँ, तो वो गोल्डन स्टिक है, आप उसको वॉकिंग स्टिक मत कहिए। नहीं, वो तो वहां क्यों है, वो वॉकिंग स्टिक है, वो गोल्डन स्टिक वहां का क्या मतलब है? फैलाइए प्लीज। नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि 10 मिनट जब अनिल जी ने बोला आपने नहीं रोका, 12 मिनट तकरीबन, और जहां मैं बोलता हूं आप रोकने लगती हैं। इससे आपकी इंटॉलरेंस, आपकी असहिष्णुता जो है, आप कितने असहिष्णु हैं ये झलकता है। जगह पे टोका जहां पर आप गलत प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहे थे, बस। अब आप आगे बोलिए। वो आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा का, देखिए मैं कहता हूं, अच्छा ठीक है, चलिए आपको गलत लगता हो, क्या नेहरू और एडवीना के बीच जो संबंध थे, क्या आप उसे प्रोपेगेंडा कहती हैं? अरे भाई, क्या आप उसे प्रोपेगेंडा कहती हैं? क्या वो प्रोपेगेंडा है? क्या जो लव लेटर्स और प्रेम भरे पत्र एडवीना और नेहरू के बीच लिखे गए, क्या आप उसे प्रोपेगेंडा कहती हैं? एडवीना को किस तरीके से वो प्रेम करते थे, ये सारी चीजें मुझे बताइए। नहीं, आप प्रोपेगेंडा पे आई थी तो मैं आपको प्रोपेगेंडा ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। नहीं, आप प्रोपेगेंडा पे आई थी तो मैं आपको प्रोपेगेंडा ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो शाश्वत सत्य है, सत्य यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश की सार्वभौमिकता के साथ, देश की अखंडता के साथ और देश के हित का समझौता एडवीना और माउंटबेटन के साथ किया। उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, देश के साथ गलत किया, ताकि देश का विभाजन कांग्रेस ने कितना जल्दी मान लिया। जो नेहरू और गांधी कहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, वो इस दिन में तमाम नहीं। मोदी जी ने चीन के साथ क्या किया है? मोदी जी चीन हाँ, यहाँ आ रहा हूँ समझौता कर ना। 62 के युद्ध में जब भारत हार गया और संसद में त्यागी जी ने कहा और नेहरू ने कहा कि चीन ने हमारी जो भूमि को ग्रहित कर लिया है वो ऊसर है, वहां कुछ नहीं उपजता, और वो हजारों